नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। दर्शकों, एक बार फिर चर्चा शुरू करने से पहले मैं अपनी आवाज के लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। गला खराब है, धीरे धीरे सही हो रहा है। स्वागत वाली थाली जिनके लिए तैयार रहती है, प्रारब्ध के इस मंच पर व्यालोक जी पधार चुके हैं, तो व्यालोक जी के सामने स्वागत वाली थाली रख के इनका स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार व्यालोक जी, कैसे हैं? प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। आप कृपया गले का ख्याल रखें, गर्म पानी का गरारा करें। हालांकि कहना आसान है, काम करना ही होगा, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिल्कुल सर। आइए एक तस्वीर से आज की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजनीति की। उत्तर प्रदेश जहां पर 2027 में विधानसभा चुनाव है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अखिलेश यादव जी के साथ, तो ये हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात। और इसके ये सियासतदान हैं, मुखिया हैं, अब आप जो भी कह लीजिए। वैसे पदनाम इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नाम है इनका मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेली। इन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख के उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम सिर्फ दरी और चादर नहीं बिछा सकते, और ऐसा नहीं है कि आप 8-10% लोगों का रिप्रेजेंटेशन करके और हमारा वोट लेके लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे। एमवाई समीकरण को सीधे सीधे इन्होंने चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि आपको 2027 विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा एक मुसलमान नेता को बनाना चाहिए। आखिर किस जन्म का बदला ले रहा है मुसलमान? और ये जो एमवाई समीकरण बिहार में लालू ने पैदा किया, उत्तर प्रदेश में इसको कल्टीवेट किया मुलायम सिंह ने, अखिलेश यादव इस थाती को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ओवैसी को भी हम लगातार उत्तर प्रदेश में होते हैं, वो बिहार में होते हैं, हिंदी भाषी एरिया में होते हैं, यहाँ तक कि बंगाल में भी। ओवैसी भी मुसलमानों के वोटों की कीमत मांगते हैं, कांग्रेस से भी मांगते हैं, सपा से भी मांगते हैं। 2014 से हमने एक चीज देखा कि इस देश में मुस्लिम वोट बैंक न्यूट्रलाइज हुआ। उसके न चाहते हुए भी बार बार भाजपा की सरकार चाहे केंद्र में और राज्यों में चुन के आती रही। बंगाल सबसे हालिया उदाहरण है, जहां की मुस्लिम वोट बैंक का बहुत बड़ा एक नैरेटिव बनाया गया था कि इसके बिना तो किसी को सरकार से हटाना, ममता बनर्जी को हटाना संभव ही नहीं है, लेकिन वो भी हुआ। एक तरफ इस देश में मुस्लिम वोट बैंक न्यूट्रलाइज होता जा रहा है, दूसरी तरफ अब सीधे सीधे सारे चुनाव हिंदू एक तरफ और बाकी एक तरफ, इस तरह से बढ़ रहा है, हिंदू एकीकरण की तरफ बढ़ रहा है, जिस पर कल रात हम लोगों ने लाइव भी किया। सवाल ये होता है कि मुसलमान अगर इस तरह की कीमतें मांगने लगेगा इन क्षेत्रीय पार्टियों को, क्या हाल होगा और अखिलेश की राजनीति कहाँ जाएगी? और मुझे तो लगता है कि अगर मुसलमान ने अपना हक मांगना शुरू कर दिया तो 27 का चुनाव योगी आदित्यनाथ जी बड़े आराम से अपने मठ में या 5 कालिदास मार्ग पर बैठ के लड़ लेंगे। फिर तो फील्ड में उतरने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो गजब पोलराइजेशन का मामला दे दिया। अखिलेश क्या कह सकते हैं इस पे, और क्या सपा को इस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए? सर, सपा कैसे रिएक्ट करेगी? ये जो मौलाना है, मतलब इसके नाम और इसके चेहरे में मुझे मतलब थोड़ा ये था, मतलब मैं इसका नाम अलग जान रहा, चेहरा ये है, ये मैं नहीं जानता था कि ये वही मौलाना है। इसने 4 दिन पहले एक टीवी डिबेट में अखिलेश यादव के नौकर भदौरिया को बहुत धोया है तबीयत से। मतलब माँ बहन की गाली नहीं दी है, बाकी सब कुकर्म कर दिया है। अब आप सोचिए, वो भदौरिया जो इतना बदतमीज है, मतलब वो सुप्रिया श्रीनेत की बराबरी का बदतमीज है, वो भदौरिया जो बाकी किसी भी दल के प्रवक्ताओं के साथ झाऊ 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 करने लगता है, उसको ये मौलाना दौड़ाता रहा, तू तड़ाक से आगे बहुत सारी बातें कहता रहा और भदौरिया चुप रहा। आज मैं तुरंत बहुत जल्दी हारमोनियम लेकर निकलूंगा, क्योंकि बहुत तेज मुझे गाना आया हुआ है। 2005 के बिहार ले चलता हूं। विधानसभा चुनाव हुआ था 2005 में, और उस बार का गणित कुछ ऐसा था कि किंग मेकर मौसम वैज्ञानिक स्वर्गीय रामविलास पासवान बन गए थे। 75 सीटें आरजेडी को आई थी, 10 सीटें कांग्रेस को थी,
और 29 सीटें लोजपा को आ गई थी। एनडीए को कुल मिला के बीजेपी प्लस जेडीयू 92 सीटें थी। आंकड़ा जादुई गायब था, किसी के पास नहीं था, लेकिन रामविलास जिधर जाके बैठ जाते उधर आंकड़ा वो छू लेते। और पहली बार इस देश में, मुझे लगता है पहली बार, किसी राजनीतिक दल ने एक अद्भुत मांग रखी कि हमें अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, आप दूसरी पार्टी किसी का भी बना दो, लेकिन वो मियां मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये रामविलास पासवान ने किया था और अंततः उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार नहीं बन पाई। 6 महीने के बाद फिर चुनाव कराने पड़े, रस्साकशी चलती रही और अगले बार के चुनाव में नीतीश कुमार बम्पर वोटों से जीत के आए और उसके बाद फिर इतिहास अलग है। अखिलेश यादव से नाजायज मांग क्या की इस मौलाना ने? एक ही नाजायज मांग की है। मुझे लगता है कि ओवैसी की काट के लिए अखिलेश ने इसको सेट कर दिया है, क्योंकि ओवैसी जिस तरह से मियां जी लोगों के नेता बनने की दिशा में अग्रसर है। और उत्तर प्रदेश में यह भी याद रखना चाहिए, एक कोण राहुल गांधी का भी है। राहुल गांधी एक के बाद एक 3 चुनाव में विपक्षी दलों को निपटा चुके हैं। शुरुआत उन्होंने बिहार से की, बिहार में तेजस्वी को निपटा दिया। ऐसा निपटाया कि बेचारे के नेता प्रतिपक्ष पद पर इतना बड़ा खतरा है कि एक भी विधायक इधर उधर हुआ तो वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहेगा। उसके बाद उन्होंने बंगाल निपटा दिया। ममता बनर्जी की क्या दुर्दशा हुई है ये किसी से नहीं छुपी हुई है। जो ममता बनर्जी इंडी अलायंस की इंडी में जाती भी नहीं थी, वो जाके सोनिया के सामने नतमस्तक हो गई है। फिर भी उनका पूरा शिराजा बिखर गया, पूरा कुनबा बिखर गया और वो अभी कहाँ है ये पता नहीं। कौन सी टीएमसी असली है, कौन सी नकली है। ऋतुव्रत 10 लोगों को निकाल रहे हैं, कल ममता ने 10 को निकाल दिया, जिसमें उनके बहुत प्रिय पात्र फिरहाद हाकिम भी थे, कोलकाता के मेयर, जो पूरे कोलकाता सहित पूरे बंगाल को मुसलमान बनाने चले थे। और उसके बाद उन्होंने डीएमके को निपटा दिया। अब उनकी निगाहें एकदम लक्ष्य की तरह, वो एकदम अर्जुन है, एकदम वो भिड़े हुए हैं अब कि वक्र नासिका देव नोटी चोटी को इस बार निपटा देना है उत्तर प्रदेश में। गलती से अगर अखिलेश यादव ने अलायंस कर लिया तो उनका क्या हाल होगा ये पता नहीं। तो मियां वोटों के लिए 3 सौदागर हैं बेसिकली। पहला कांग्रेस, दूसरा एआईएमआईएम और तीसरा सपा। आप देखिए 111 सीटें आई थी सर पिछले चुनाव में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अखिलेश यादव की पार्टी को, समाजवादी पार्टी को 19% वोट है उत्तर प्रदेश में। और लगभग 100 से 20 सीटों के बीच प्रभाव रखते हैं मियां जी। प्रभाव रखते हैं मतलब उस सीट पर जितवा भी सकते हैं। हराने का काम तो ये लोग लंबे समय से करते ही रहे हैं। निगेटिव वोटिंग इनका, निगेटिव और ब्लॉक वोटिंग इनका पुराना पैटर्न है। 111 सीटें अगर आपको दी गई हैं तो उसमें मियां भाई लोगों का कितना योगदान है भाई? क्योंकि आपकी बाकी सीटें तो खा गए योगी जी भाई, 2/3 के आसपास लाए हैं ना। तो समाजवादी पार्टी की बाकी सीट कहाँ गई? तो हिंदुओं ने वोट दिया जो भी, तो वो मूलतः मुसलमानों की सीट है। अब अगर मुसलमान ये बात मांग रहे हैं, प्लस मुसलमानों को आजम खान के साथ किया गया धोखा याद है। आजम खान की दुर्दशा जिस तरह अखिलेश ने करवाई और एक बार भी कुछ नहीं बोले, वो आजम खान जो इनके चचा सरीखे थे, वो आजम खान जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनवाने में सबसे बड़ी मदद की। इसके अलावा मैं एनकाउंटर्स की तो ही छोड़ दीजिए। हाँ, अतीक अहमद पर थोड़ा बहुत इन्होंने बोला कि वो मरहूम हो गए हैं तो अब क्या करना, लेना देना इससे। लेकिन एक के बाद एक फना होते चले गए माफिया मुसलमान, और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। मस्जिदें शहीद हो रही हैं। संभल में पूरा का पूरा संभल खोद दिया गया।
फांसीवाद का नंगा नाच हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मुसलमानों के लिए रोज एक नया जख्म आ रहा है और अखिलेश यादव मुंह सिल के बैठे हुए हैं। तो क्यों ना मुसलमान ये मान ले कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोर नस या तो योगी आदित्यनाथ ने उनकी दवाई हुई है या वो भी मुसलमानों के हितैषी नहीं। तो इसलिए मौलाना जी ने इस बार सीधी डिमांड की है और मैं मौलाना जी की डिमांड से 100% सहमत हूं। अखिलेश यादव को अगर तनिक भी राजनीतिक बोध है और तनिक भी वो मुसलमानों के खैर ख्वाह हैं तो को अल्लाह का नाम लेकर अपना सीएम कैंडिडेट किसी मियाँ जी को घोषित कर देना चाहिए। जी अच्छा अच्छा, ये जो अभी चिट्ठी लिखी है मौलाना ने, इसमें एक बड़ी मजेदार चीज है। मौलाना ने जिस संस्था के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके लेटर हेड पर नहीं लिखा है, बाकायदे समाजवादी पार्टी के लेटर हेड पर लिखा है। तो ये एक तरह से पार्टी के अंदर की भी मांग कही जानी चाहिए। अब सपा में मौलाना की क्या स्थिति है पार्टी में, ये तो समाजवादी लोग बताएंगे। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे नंबर की बात की। उन्होंने कहा भाई देखिए 7% आप हैं यानी वाई और 22% हम हैं यानी एम। तो आप एम वाई समीकरण लेके और वाई का है मुख्यमंत्री बनेगा तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन अखिलेश का मामला पीडीए वाला है। अब तो मौर्य भी कहेंगे, पीडीए के जो बाकी घटक जो जातियां वो गिनाते हैं कि प्रताड़ित हैं और पीडीए हम इकट्ठा कर रहे हैं। उधर कांग्रेस है। कांग्रेस इस बार तैयारी कर रही है कि भाई कम से कम हमको 110 से 120 सीट है। हालांकि कुछ लोग 100 भी कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 110 से 120 बड़ा प्रिसाइज कैलकुलेशन। और उसमें भी वो ज्यादा विनिंग वाली से जो स्थितियां हैं, और उसमें भी वो जहां मुसलमान इफेक्टिव हैं वो वाली सीटें चुन के बैठे हुए हैं। वरना उन्होंने धमकी भी दी है अखिलेश यादव को कि फिर तो हमारी तैयारी 408 सीटों पर है, 408 पर हम अपना चुनाव लड़ेंगे। मौलाना का ये कहना कि मुसलमान मुख्यमंत्री बनाइए अखिलेश, दूसरी तरफ 120 सीटों का दावा कांग्रेस का, वो भी मुसलमान सेंट्रिक सीटें हैं। तो ये मौलाना किसके आदमी हैं? ये अखिलेश के आदमी हैं। लेटर हेड तो सपा का है, लेकिन काम तो ये राहुल गांधी का कर रहे हैं। अब ऐसे में ये चुनाव से पहले एक दूसरा चुनाव क्या सपा और कांग्रेस के बीच में होना है, एम और वाई के बीच में होना है? फिर तो योगी जी के मजे ही मजे हैं। हमारी टीम तो थंबनेल बना के बैठी हुई है कि मुसलमान सीएम बनाएंगे अखिलेश, कटा योगी का कलेश। तो ये तो फिर भाजपा के लिए बल्ले बल्ले है। भाजपा के लिए तो हैं? किसी भी हालत में बल्ले बल्ले है सर। भाजपा के लिए तो वैसे भी बल्ले बल्ले है क्योंकि ये लोग किसी भी मुगालते में रहे हैं। हम लोगों ने कल जो बातचीत की उसको फिर मैं दोहरा देता हूं कि अब वोटिंग पैटर्न अगले कम से कम 2047 तक यही रहने वाला है कि आप हिंदू हित की बात कीजिए और जो जहां ये लोग लटपटा के उसमें नकल करने लगते हैं तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पूरा पोर्टलेन, जेसीबी, हाइड्रा वगैरह लगा के खोद के ले आती है। मुलायम सिंह का वो भाषण ले आती है जिसमें वो कह रहे हैं बड़े गर्व से कि हाँ हमने तो कहा था कि 60% पूरी वाले हमारे यहाँ होंगे, मुआमा होंगे। अब इसकी व्याख्या दर्शक करें, मतलब 60% मुसलमानों की बात उन्होंने कही थी और की थी, करवा दी थी। हर एक पूरी थाने में 6 मुआमा है कि नहीं है बताइए आप लोग। तो वो ले आते हैं, कार सेवकों पर गोली चलाने वाली वीडियो ले आते हैं कि और जरूरत होती तो और को मरवाते। अखिलेश यादव के पुराने कारनामे निकाल लाते हैं। तो एक तो ये समस्या है, दूसरे इन मौलानाओं ने समस्या कर रखी है। अखिलेश यादव त्रिदोष से पीड़ित हैं, उनका वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ गया है। पूरा आयुष सिस्टम बिगड़ गया उनका है। उनका पूरा सिस्टम ही खराब हो गया है। उनको पूरा या तो रिबूट करें, वो जैसे उन्होंने पीडीए को रिबूट कर दिया, लेकिन वो पीले वाले जो चचा हैं वो अलग भिड़े हुए हैं। अच्छा, उसको हम लोग भूल रहे हैं। जो पीले वाले चचा इनके साथ भी रहे हुए हैं, इनकी सब नस नस से वाकिफ हैं, वो घर का भेदी हैं और वो रोज एक चिट्ठी, मतलब उन्होंने तो ये कर्म बना रखा है कि वो रोज सुबह नहा धो के बैठते हैं, उसके बाद अपने चेले चमचों को कहते हैं कि हाँ जी लाओ आज का ट्वीट क्या रहे, आज लाओ एक्स पर ये करते हैं। और
कभी वो 27 को तोड़ देते हैं, कभी 26 को तोड़ देते हैं। पीडीए का अलग अलग निकालते हैं, मतलब पीट देगा अहीर तो मार देगा अहीर, पीडीए एमडीए केडीए कर देते हैं। अखिलेश यादव के सामने इतनी चुनौतियां हैं कि योगी जीवा मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे। जिस आदमी को एंटी इनकम्बेंसी, आपको लग रहा है कि यूपी में कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी टाइप की चर्चा हो रही है? ऐसा लग रहा है कि 6 महीना पहले भाई साहब योगी जी निकले हैं और ले लिए हैं शपथ। कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए क्योंकि जो मुख्य विपक्षी दल है वो तो आईसीयू में पड़ा हुआ है। आप देखिए ना, उधर से राजभर ऑन अ सीरियस नोट, इधर से कांग्रेस का हाल आपको बताया ही। प्रियंका गांधी ने इमरान मसूद को लहका दिया है। हमारे यहाँ लहकाना कहते हैं, पूरब में सब लोग समझ जाएंगे किसको लहकाया और हुलकाया जाता है। तो प्रियंका गांधी ने लुका दिया है इमरान मसूद बोटी बोटी वाले को। और जो आपने बताया कि 100 से 120 ये पूरी सीटें वही हैं, मियाँ जी लोगों वाली ही सीट है। और अंत में सबसे बड़ी दुर्दशा जो है अभी अखिलेश यादव की, कि कांग्रेस के साथ उनको क्या करना है। क्योंकि कांग्रेस, मान लीजिए 402 छोड़िए, उनको तो कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे इतने, 200 भी कैंडिडेट मिल जाए तो बहुत है। लेकिन मान लीजिए कांग्रेस पुराने नाम पर इस पर 1,000 वोट भी काट दे, तो भाई नुकसान तो अखिलेश यादव का ही होगा ना, नुकसान तो और किसी का होना नहीं है। निष्कर्ष के तौर पर अगर इस पूरी बातचीत को समायोजित करें और समग्र तौर पर एक वाक्य में कहना चाहें तो अखिलेश यादव को दिन में तारे अभी नजर आ रहे हैं। आप देखिए सर, उनके पास टास्क कितने हैं। मुझे एक फोटो मिली थी उनकी विश्व योग दिवस पर। अब वो तो योग कर नहीं पाते हैं, तो उनके चेलों ने एआई से बना दिया था। उसमें वो 3 टांग से आसन कर रहे थे। अरे वो कई साल से टहल रही है, वो हाँ, कई साल से टहल रही है। पिछले योग दिवस में भी टहल रही थी 3 टांग। लेकिन उसमें 8 हाथों की जरूरत है अखिलेश यादव को, जो मैं कंक्लूड करना चाह रहा था। आप देखिए, अपने सांसदों को रोकें, बचाएं। विधायकों पर तो कोई खतरा है नहीं, चल विधायक तो अभी जाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता है 6 महीने में चुनाव होना है। राजभर से निपटें। वो मुख्य प्रतिद्वंदी तक पहुंचेंगे कब? उनको तो राहुल गांधी रोज एक नई चुनौती दे रहे हैं। अब ये मौलाना, ये राहुल गांधी का आदमी है कि आप कह रहे हैं कि सपा के लेटर हेड पर तो सपा का आदमी है, कि ये मौलाना किसका आदमी है? नहीं, इसीलिए मैंने पूछा ना, इसीलिए मैंने पूछा कि लेटर हेड सपा का है और काम कांग्रेस का कर रहा है। अच्छा, एक और पॉइंट हम लोगों ने छोड़ दिया। मुझे लगता है कि बिना उसको डिस्कस किए जो है, बहन जी को बिना डिस्कस किए, बिना सपा को, बिना हाथी को, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, आप समझिए, है ना। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दौड़ा जाएगा। अब कुछ लोग अभी याद दिला देंगे कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। अब भाई ये सब पुरानी बात है। कब तक आप नेहरू को गरियाते रहेंगे उसी तर्ज पर? मैं ये वाली बात रख रहा हूं। पहले अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मणों पर बड़ा स्नेह बरसाया और उसके लिए यहां तक चले गए कि योगी जी तो उनकी जातिवादी गिनवा दी। मायावती सत्ता में पहले आ चुकी हैं, सोशल इंजीनियरिंग यही कांड किया था इन्होंने। इस बार वो डबल कांड करने के मूड में है। एक तरफ उन्होंने कल ही अभी लिखा है एक्स पे बड़े प्यार से कि देखिए भाई, ब्राह्मणों का हित तो हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ ही सुरक्षित रहा है और अच्छा रहा है। दूसरी तरफ अपनी राजनीतिक जीवन में पहली बार उत्तर प्रदेश में मायावती मुसलमानों के बीच में बैठ के मीटिंग कर रही हैं और मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि लगभग 150 के आसपास ऐसे टिकट हैं जो मायावती मुसलमानों को देने जा रही हैं। तो यहाँ तो तैयारी मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाने की मायावती की रखती है, हालांकि मायावती अपने अलावा बनेंगी नहीं। तो मुसलमान जब घर से निकलेगा तो शाह बेगम जब बिखर गई होगी, जाने किस किस के घर गई होगी। तो यहाँ इतना सारा बिखराव, बसपा की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्या बसपा एक मजबूत तीसरा कोण डेवलप कर लेगी? और जब मल्टीपोलर इलेक्शन होते हैं, त्रिकोणीय संघर्ष होते हैं या 2 से ज्यादा एंगल होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से लेके चली जाती है इलेक्शन। और आपने एंटी इनकम्बेंसी की बात कही,
तो ये सच है कि प्रो इनकम्बेंसी लहर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। मायावती जी की पोजीशनिंग के बारे में क्या कहेंगे? मैंने इसीलिए कहा कि भाजपा को और यूपी को तो मतलब चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जो रही सही कसर थी वो तो बहन जी पूरा कर ही दे रही हैं, और मैं उस पर आ ही रहा था। लेकिन खैर, अच्छा। आपने जितने विस्तार से बता दिया तो अब एक आध बातें ही उसमें जोड़नी होंगी। देखिए, मायावती जी की एक खासियत है, उन्होंने जातिगत आधार पर शुरुआत की, अपना वो भड़काऊ नारे लगाए, तमाम चीजें की, लेकिन पिछले 10, 12, 15 वर्षों से आप देखिए, 20 वर्षों से देखिए, तो एक तो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए उन्होंने अपने पुराने पाप धोए, और दूसरे राष्ट्र के मुद्दे पर, देश हित के मुद्दे पर उन्होंने कभी भी कोई उल जलूल बयानबाजी नहीं की, और हमें कहा कि राष्ट्र के मुद्दे पर हम सब एक हैं। इसके चलते एक तो उनका जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। अगर कोई कह रहा है कि वो इधर चला गया उधर चला गया, तो वो सब बेकार की बात है। ये आप गणित लेके बैठ जाइए, सब लेके बैठ जाइए, अभी भी वो उतनी ही पूजनीय है, उतनी ही देवी है नहीं, उस वोट बैंक के लिए जितनी वो है। बेस वोट जी। उनका बचा है। जो टॉप अप होता था, जो टॉप अप की बदौलत वो सरकार बनाने की स्थिति में आती थी, वो चला गया और वो तो साफ साफ तौर पर भाजपा के साथ गया है। अगर कोई कहे कि मैं 24 केवल की बेस की लोकसभा में बात वो, कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं सही मैं बेस की बात सही कर रहा हूँ। टॉपअप रहता तो फिर वो एक विधायक पर थोड़े आ जाती, मतलब ये तो एकदम कहने में भी शर्मनाक है ना कि एकदम। एक विधायक है उनका। और लेकिन उनका जो बेस है वो हम्म, कमजोर नहीं हुआ है कहीं से। और उसको कोई अगर ये मुगालते में है कि उसको हम ट्रांसफर कर लेंगे या ये कर लेंगे, रावण ने कोशिश की, बहुत कोशिश की, नहीं हो पाया। क्योंकि वो वोट बैंक मायावती जब तक जीवित हैं तब तक उन्हीं का रहेगा। उसके बाद का कहीं देखा जाएगा तो देखा जाएगा, लेकिन वो अभी तक वहीं रहेगा। इसीलिए मैंने हम्म, कहा कि अष्टभुज बनना पड़ेगा अखिलेश यादव को, इतनी चुनौतियां हैं। और ऐसा ठीक। लग रहा है जैसे कि गद्दी उनको बचानी है, सीएम की सीट उनको बचानी है, और ये योगी बड़ा जी अच्छी बात वह कही हंस आपने। रहे हैं। एकदम। ये वाकई बहुत बड़ी बात आपने कही कि अखिलेश यादव के विपक्ष। सामने स्थिति ये है कि जैसे उनकी सरकार हो और उनको अपनी सरकार बचानी हो, एंटी जी इनकम्बेंसी हाँ। उनके साथ हो। अब मेरे ख्याल से ये ये योगी जी का शासन है कि जिस जो बार बार वही योगी जी तो यहाँ तक चले जाते हैं ना कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके अंदर बैठा गुंडा। मैं एक जगह गया तो एक बच्ची आई, उसने पूछा ये लाल टोपी वाला कौन है? बोलो ये लाल टोपी वाले गुंडे हैं। तो योगी जी ने भी उसको इन 10 सालों में मतलब अपने दूसरे टर्म में, अब 10 साल इसलिए कह रहा हूँ कि अब कितने दिन बचे हुए हैं और राजनीति के लिहाज से। तो मुझे लगता है दर्शकों कि ये जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात हुई है, रही बात ये एमओआई समीकरण में अगर एम अपना हक मांग रहा है तो अखिलेश जी उसको हक दीजिए। रही बात ये है कि अगर आप वाई ने अगर केवल एम को हक दे दिया तो जो आपने पीडीए का एक तमाशा खड़ा किया है कि उस पीडीए के तमाशे में जैसा कि ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, जैसा कि संजय निषाद कहते हैं, निषाद पार्टी वाले, फिर तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, सबको मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस, और कांग्रेस मौलाना के जरिए अपना काम करा रही है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की पहली ऐसी राजनीति है जिसे मैं सीरियसली लेता हूं और अप्रिशिएट करता हूं। व्यालोक जी, आपने भी उसको बताया कि वो कांग्रेस का रिवाइवल चाहते हैं। वो अब्दुल से लेके सलमा सुल्ताना, वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे पैन इंडिया भारत के मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि आओ हमारी गाड़ी में बैठो, हम ही तुम्हारे खेमानहार हैं। जबकि मुसलमानों ने भी ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि क्षेत्रीय पार्टियों की बदौलत हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हम बीजेपी को नहीं रोक सकते। ये बंगाल सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए उत्तर प्रदेश की 2027 की पिच सजने से पहले ही रिजल्ट बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा चुनाव अखिलेश यादव, कांग्रेस और बाकी विपक्ष दल आपस में लड़ेंगे कि कौन कितने में लड़ेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और फिर अचानक चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा और एक दिन हम लोग फिर सुनेंगे कि मैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ले रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल सेट है। बंगाल से पहले सेट था, बंगाल के बाद तो खैर और सेट है। और बंगाल ने तो वो काम किया है कि पंजाब सेट करने पर लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। जालोक जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों,
आवाज अभी भी लगातार खराब है, लेकिन उसके बीच में भी आपसे बहुत ज्यादा दूर रहा नहीं जाता, इसलिए मैं बार बार प्रयास करता हूँ। गला उपचार चल रहा है, वो भी सही हो जाएगा। अगर आपको लगता हो कि आज की चर्चा ने कुछ भी आपको सार्थक बातें दी हैं, तो इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को स्नेह सब्सक्राइब करके आप दे रहे हैं, वीडियोस को लगातार लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। और व्यालोक जी प्रारब्ध के अलावा व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं, वहां भी जरूर जाते रहिए। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे, मुझे यानी अमीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।